हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जाम 4 क्लास 6 सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। आज की जो वीडियो है इसमें आपको इंग्लिश मीडियम में ये पेपर कराया जाएगा। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा और साथ ही आपको वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। सभी को ज़रूर करना है क्योंकि काफ़ी हेल्प होने वाली है आपकी यहाँ से। जितने आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हो उतना ही आपको आपका स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर किए गए हैं। ठीक है, सो टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। तो इस वीडियो में हम इस पेपर को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए, सिलेबस जो है वो आपका मिड टर्म से पहले जो भी कराया गया है वो प्लस जो मिड टर्म के बाद कराया गया है, यानी ओवरऑल सिलेबस आता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो मिड टर्म में सिलेबस हो चुका ना वो नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है, पूरा सिलेबस आपका आएगा। आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो या फिर एड्यूडेल के लिंक पे जाकर सिलेबस डालोगे ना तो आपको वहाँ से कंप्लीट सिलेबस भी मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है 16 क्वेश्चंस होंगे, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। सेक्शन ABCDE में आपका यहाँ पर कवर किया गया है पूरा पेपर। ए सेक्शन में आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 से 7 आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 8 से 10 आपके 3 मार्क्स के रहेंगे, 11 से 13 5 मार्क्स के और 14 से 16 जो है 4 मार्क्स के स्टडी क्वेश्चन रहेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए दिया गया है, क्वेश्चन 1 कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 1 मार्क इज चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 1 लाख इज इक्वल टू, 1 लाख जो है किसके इक्वल है, 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। ए विल बी द राइट आंसर। मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल क्या होगा, तो 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी जो है इसके मल्टीपल नहीं है, 8 के जो टेबल है उसमें कहीं नहीं आते हैं, तो ये इसके मल्टीपल नहीं होंगे, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 इंटू 10,000, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10,000 प्लेस पे 3 आ जाएगा, उसके बाद है 1000 प्लेस पे 6 7 आ जाएगा, 100 प्लेस पे 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद 10 प्लेस पे 0 है और जो उसके बाद जो है 1 प्लेस पे 3 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 37903। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपको बताना है। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, 2 जो है स्मॉलेस्ट इवन नंबर रहेगा। 5th क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 21। 21 का ग्रेटेस्ट फैक्टर, तो ग्रेटेस्ट फैक्टर जो नंबर होता है वही इटसेल्फ होता है, तो 21 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 7। तो 7 के फैक्टर कौन से रहेंगे, 7 के फैक्टर रहेंगे 1 एंड 7। इन द गिवन फिगर एंगल ACB इज तो एंगल ACB तो कितना है, ACB एंगल 45 है, 90 डिग्री से नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, 90 वाला क्या होगा, राइट एंगल, 180 वाला जो है क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और उससे ज़्यादा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगला है एन एक्सटीरियर पॉइंट इन द गिवन फिगर। इसमें एक्सटीरियर पॉइंट यानी जो फिगर से बाहर पॉइंट है वो कौन सा है, Q पॉइंट बच गया ना, तो D विल बी द राइट आंसर, यही इसका एक्सटीरियर पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉलीगन हैविंग ऑल 4 साइड्स इज साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज। पॉलीगन हैविंग ऑल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, चारों साइड्स इक्वल लेंथ है बराबर है, तो रोम्बस होगा, क्या हो जाएगा, रोम्बस। नेक्स्ट देखिए, द प्रीडिसेसर ऑफ इंटीजर 1, 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 0। ठीक है ना, 1 से प्री क्या आता है, 0 आता है, सक्सेसर 2 हो जाएगा, तो प्रीडिसेसर पूछा है तो 0। नेक्स्ट देखिए, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा रहेगा, तो ऊपर जो है क्या है, सबसे छोटी डिजिट है और नीचे सबसे बड़ी हो तो वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन रहेगा, तो 5/9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। 0.07 प्लस 0.007 इज इक्वल टू, तो 0.007 तो क्या आ जाएगा, 7, उसके बाद फिर 7 0, ये आंसर रहेगा। ए विल बी द राइट आंसर, 0.077। ठीक है, 0.077 विल बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेक्शन बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 to 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे एंड 2 मार्क्स ईच। इंसर्ट कॉमन कॉमास सुटेबली एंड राइट द नंबर। तो आपको वर्ड्स में लिखना है टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, तो इसमें कॉमास आपको लगाने हैं, तो इस तरह से हम कॉमास इसमें लगा देंगे और ये क्या बन जाएगा, 9,99,46,।
दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर, कितने सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 1 लाख सेंटीमीटर, ये जो है 1 लाख सेंटीमीटर 1 किलोमीटर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी मिलीग्राम मेक्स 1 किलोग्राम, तो कितने मिलीग्राम जो है मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। तो 10 लाख मिलकर 10 लाख मिलीग्राम जो है वो बनाते हैं 1 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीड्रॉ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट इन योर आंसर शीट एंड मार्क ऑल द ऑब्ट्यूज एंगल प्रेजेंट इन ईच अल्फ़ाबेट। तो इसके अंदर आपको जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो बताने हैं, तो इसके अंदर कौन से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए ये दिखाया गया है, ये जो है क्या है ऑब्ट्यूज एंगल 1 2 और वाई में ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, तो इसको आपको कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ 7 एंड -11, तो 7 एंड -11 का सम क्या होगा। तो 7 प्लस -11 हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 में से 7 गए 4, तो माइनस का 4 बचेगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टर्म जो है माइनस की है, तो -4 विल बी द राइट आंसर। 5th का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़ 4 मोर देन -1। नंबर लाइन पे आपको इंटीजर जो है लिखना है जो कि 4 ज़्यादा है किससे, -1 से। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, नंबर लाइन आपको दिखाना है। तो देखिए आपको क्या है, -1 से 4 ज़्यादा, तो -1 यहाँ है, तो 1 2 3 4 4 स्टेप ज़्यादा हम कहाँ पहुँच गए, 3 पे पहुँच गए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है 1/3 फ्रॉम 2/5। 1/3 फ्रॉम 2/5 यानी 2/5 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 1/3। बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ गया, 15 जो है इसका एलसीएम आ गया। 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इसके अंदर आपका यहाँ से 3 5 ज़ा, तो 5 आ गया, तो आंसर कितना आ गया, 6 में से 5 गया 1, 1/15 जो है यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है इसका कि आप इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6 और 3 5 ज़ा 15, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 को, तो कितना आ जाएगा 5/15। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 6 में से 5 गया 1/15। इस तरह से भी आप कर सकते हो। दोनों ही मेथड मैंने आपको समझा दिए हैं, आई होप दोनों ही आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है जो आप यहीं से करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, the marks obtained by 28 students in a mathematics test are listed as below। तो find the number of students who obtained marks more than or equal to 5। तो इसमें क्या है कि मार्क्स जो है obtained by 28 students in a mathematics, तो इसमें आपको वो नंबर काउंट कर लेने हैं जिनके मार्क्स 5 हैं या 5 से ज़्यादा हैं। ठीक है, और दोनों को ऐड कर दीजिए, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से आंसर कर लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स मोर देन 5 13 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स इक्वल टू 5 4 हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 8 to 10 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स ईच। इन द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ द पॉइंट। इसमें देखिए क्या दिया गया है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, कौन सा पॉइंट है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। तो इसमें अंदर कौन सा बच गया पॉइंट, ए पॉइंट बच गया, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो दिया हुआ है, इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, तो EOF एक्सटीरियर में कौन कौन सा बच गया, C बच गया, यहाँ पे ये A बच गया और D बच गया, 3 पॉइंट्स बच गए, तो ACD आ जाएगा। अगला है ऑन EOF, EOF पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, EOF पे तो E पॉइंट है, B पॉइंट है, O पॉइंट है और F पॉइंट है। ठीक है, तो EBOF ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है, स्ट्रेट एंगल जो है कैसे बनेगा, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन होता है पूरा 360 का, उसका हाफ जो है रेवोल्यूशन, ये जो रेवोल्यूशन होता है ये 180 का एंगल है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन है ना, 1/4 यानी 360, और इसका 4th जो है
ये हो जाएगा यानी 90 डिग्री। क्लियर? तो क्योंकि राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। सी आंसर। एक्यूट एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल इज लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। ए विल बी द राइट आंसर। यानी 90 से नीचे क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है, तो लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट फूड इज एज फॉलोज। तो फूड आइटम दिए हुए हैं, वीट, राइस, पोटैटो, मिल्क। वीट में जो एनर्जी कंटेंट है दैट इज 3.2 जूल, राइस में है 5.3 जूल, पोटैटो में है 3.7 एंड मिल्क में है 3 जूल। ठीक है। सो विच फूड प्रोवाइड द लीस्ट एनर्जी एंड विच प्रोवाइड द मैक्सिमम। तो विच फूड प्रोवाइड द लीस्ट एनर्जी, लीस्ट एनर्जी यहाँ पे कौन सा फूड प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज द मिल्क। जो है मिल्क यहाँ पे क्या कर रहा है? लिस्ट जो है प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? क्योंकि देखिए जो मिल्क है उससे कितनी कितनी एनर्जी मिल रही है हमें? 3 जूल एनर्जी मिल रही है, तो लीस्ट एनर्जी मिल्क हो जाएगा। एंड विच प्रोवाइड द मैक्सिमम, मैक्सिमम एनर्जी राइस प्रोवाइड कर रहा है 5.3 जूल। एंड रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो 30/53 जो है यहाँ से देखिए ना, 3.0 आप लिख सकते हो डिवाइड बाई 5.3 डेसिमल, तो 30/53 आंसर आ जाएगा। और में क्वेश्चन दिया गया है, सोहन फादर गॉट अ जॉब एट द एज ऑफ 26 ईयर्स। तो 26 ईयर्स में सोहन फादर को जो है क्या मिलती है? जॉब मिलती है। एंड ही गॉट रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। और 60 ईयर्स में वो रिटायर हो जाते हैं जॉब से। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज एज टिल रिटायरमेंट वाज ही इन द जॉब। फ्रैक्शन बताना है आपको कि वो कब तक जॉब में रहे। ठीक है, एज कम्पेयर टू रिटायरमेंट। तो इसका बहुत ही सिंपल सा है, देखिए आंसर करेंगे। एज इन सर्विस जो है क्या है? 60 - 26 ईयर्स, तो कितनी एज में तक उन्होंने सर्विस करी? 34 ईयर्स। फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या रहेगा? 34, और रिटायर कब हुए? 60 में से 34 एज तक उन्होंने सर्विस करी, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 17/30। क्लियर है? 2 से कट जाएगा ना ये। बहुत सिंपल है। 34 डिवाइडेड बाई 60, 2 से कट गया, 2 17, 2 30, तो कितना आ गया? 17/30। ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गया जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो यही वाला आंसर आप इसमें कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ सेक्शन डी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच। राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन। 100 मीटर बिलो सी लेवल, बिलो है तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, तो -100 मीटर हो जाएगा आंसर। 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री से अबव 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस का रहेगा। 15 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो -15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। एंड 4 नंबर्स लेस देन 0, 0 से जो है नंबर कम होने चाहिए, तो कोई भी लिख दीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -7, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, बस माइनस में होना चाहिए, क्योंकि 0 से नीचे क्या होगा? माइनस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, कपिल ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर 64 मीटर बाय बस, 3 किलोमीटर 375 मीटर बाय ई रिक्शा एंड वॉकड 1 किलोमीटर 50 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस डिड शी ट्रैवल इन ऑल। तो 3 तरीके से वो डिस्टेंस कवर करता है, तो टोटल पूछा है, तो क्या करेंगे? सिंपल तीनों को जोड़ देंगे, है ना, तीनों को जोड़ देंगे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस कितना है? 4 किलोमीटर 64 मीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 4.064। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, मीटर के हमने क्या बना लिए? किलोमीटर। तो 64 को जो है क्या करेंगे हम? 1000 से क्या कर देंगे? यहाँ पे उसको जो है डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डेसिमल लग के और ये आ जाएगा 0.064। 64 डिवाइडेड बाई 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.064, तो ये आ जाएगा। इसी तरह जो है इस मीटर के किलोमीटर बनाए तो 0.375 आ जाएगा। इसके हमने 50 मीटर के बनाए तो 0.050 आ जाएगा। अब हमने क्या किया? इन तीनों को, इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को जोड़ दिया, तो हमारे पास आंसर ये हो जाएगा 8.489 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर 489 मीटर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खुशी बॉट 5 किलोग्राम 90 ग्राम एप्पल, 3 किलोग्राम 750 ग्राम ऑफ पोमग्रेनेट एंड 4 किलोग्राम एंड 700 ग्राम ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल द फ्रूट शी बॉट। अब इसमें भी बिल्कुल सेम जैसे अभी आपने ऊपर किया ना, बिल्कुल सेम इसी तरह से है। इसमें 5 किलोग्राम 90 ग्राम है, तो आप ग्राम के किलोग्राम बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो, आप किलोग्राम के ग्राम बना दीजिए, फिर बाद में इनको ऐड कर दीजिए, ये भी कर सकते हो। इसी तरह से इनको जो है फिर हम बाद में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। देखिए वेट ऑफ एप्पल कितना है? 5 किलोग्राम 90 ग्राम, तो हमने वही किया, ग्राम के किलोग्राम बना दिए, 5.090, 1000 से डिवाइड कर दिया। वेट ऑफ पोमेग्रेनेट
ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.750 kg। वेट ऑफ ग्रेप्स क्या है 4.700 kg। टोटल वेट क्या हो जाएगा, इसको और इसको तीनों को जोड़ दीजिए तो ये आ गया 13 किलोग्राम आ गया। और 0.540 यानी 5040 क्या है यहाँ पे ग्राम है। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुशीला अर्न्स 48,000 इन 8 मंथ्स एट दिस रेट, हाउ मच डज शी अर्न इन 1 ईयर। अब सुशीला जो है वो 8 महीने में 48,000 रुपये अर्न कर रही है, तो वो एक साल में कितने करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक महीने का निकाल लेंगे। 48,000 को हम 8 से अगर भाग कर दें तो एक महीने का आ जाएगा। फिर एक महीने का आने के बाद उसको 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1 ईयर का आ जाएगा। इन हाउ मैनी मंथ्स डज शी अर्न, हाउ मैनी मंथ्स डज शी अर्न 84,000, तो 84,000 रुपीज़ कितने महीनों में अर्न करेगी। तो अगर हम 84,000 को एक महीने के पैसे से जो है डिवाइड कर दें तो टोटल मंथ्स आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आंसर करेंगे। अर्निंग ऑफ सुशीला फॉर 1 मंथ, एक महीने के लिए सुशीला की अर्निंग क्या रहेगी 48,000 डिवाइडेड बाय 8 तो आ जाएगा 6,000। अब अर्निंग इन 1 ईयर, एक साल के लिए अर्निंग क्या रहेगी 12 इंटू 6,000 कितना हो जाएगा 72,000। नंबर ऑफ मंथ्स निकालने हैं तो 84,000 कितने महीनों में कमाएगी, तो एक महीने में कमा रही है 6,000 रुपये। 84,000 कितने में कमाएगी, 3 से 3 जीरो कट गई। और ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे 84 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 14 मंथ्स। ठीक है, 14 मंथ्स को आप क्या लिख सकते हो, 14 मंथ्स को आप 1 ईयर 2 मंथ्स लिख सकते हो, क्योंकि एक महीने 12 महीने एक साल बनाते हैं ना, तो 1 ईयर 2 मंथ्स ये आंसर हो जाएगा। और में क्वेश्चन दिया गया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 4500, इफ द नंबर ऑफ फीमेल इज 2000 देन द रिमेनिंग आर मेल, देन फाइंड द रेशो। ठीक है, 45,000 टोटल पॉपुलेशन है, फीमेल कितनी है 2000, तो मेल कितने बच गए 2500। ठीक है, ये मेल हो गए। अब आपको रेशो निकालनी है नंबर ऑफ फीमेल की नंबर ऑफ मेल के साथ और नंबर ऑफ मेल की टोटल पॉपुलेशन के साथ। तो यहाँ से आंसर करेंगे। देखिए नंबर ऑफ मेल के कैसे निकाले हमने, टोटल पॉपुलेशन में से फीमेल घटा दी तो 2500 क्या आ गया मेल आ गया। अब रेशो निकालनी है फीमेल की मेल के साथ, तो फीमेल कितनी है 2000, मेल कितने हैं 2500, तो ये जो है कट जाएगा 2 से जिसको जो है कितने से 5 से कर दीजिए, 5 चौक 20 और 5 पच्चे 25, तो 4:5 4:5 रेशो यहाँ से आ गई। अब मेल की रेशो निकालनी है पॉपुलेशन के साथ, तो मेल कितने हैं 2500 और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 4500, आंसर आ जाएगा 5:9। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्शन ई दिया गया है। ठीक है, सेक्शन ई में हम देखेंगे क्वेश्चन 14 to 16 सोर्स बेस्ड एंड केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स ईच। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक जो बुक रिप्रेजेंट कर रही है ना वो 50 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे ये कितने हो गए, ये हो गए 200 स्टूडेंट्स। ठीक है, हिंदी में सबसे ज़्यादा हो गए क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा बुक नज़र आ रही हैं। ये हो गया 50, 100 और ये हो गया 150। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा मैथमेटिक्स में 50, 100, 150 और 175 हो जाएगा। ये 25 को रिप्रेजेंट करेगी, आधी है ना, तो 175 हो जाएगा। ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। सबसे कम इंटरेस्ट तो हो गया SST में, सबसे ज़्यादा हो गया हिंदी में। क्लियर है, सबसे कम सबसे ज़्यादा इस तरह से। तो ये देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, द अबव पैराग्राफ डिस्प्ले अ सर्वे कैरीड आउट इन अ सर्टेन स्कूल टू फाइंड आउट द पॉपुलर स्कूल सब्जेक्ट अमंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8। तो आपसे पूछा है बेस्ड ऑन द पिक्चोग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट अमंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट के बीच में सबसे जो है पॉपुलर सब्जेक्ट क्या है, तो हिंदी हो जाएगा। विच एंड उसके बाद देखिए विच सब्जेक्ट इज लीस्ट पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट, सबसे कम पॉपुलर कौन सा है, हमने देखा ऊपर सोशल स्टडीज़ है। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स और साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस में कितने स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो 175 तो किसके थे मैथमेटिक्स के थे और 100 साइंस के थे। ठीक है, तो कितने हो गए 275। अब आगे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक सब्जेक्ट अदर देन मैथ्स एंड साइंस, तो मैथ्स एंड साइंस में कितने हैं स्टूडेंट 275, टोटल कितने हैं 700। यानी ऊपर से जो है ना इन सबको जब मैंने जहाँ पे जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया था ये 200 हो गए, टोटल करोगे सबका तो वो कितना आता है, जब सबका टोटल किया तो वो 700 होता है। तो 700 में से 275 मैथ्स और साइंस के हैं, माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 425। ठीक है, अदर देन मैथ्स एंड साइंस को जो लाइक करते हैं दे आर द 425 स्टूडेंट्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया गया है, सोहनी, रीता एंड मोहन आर 3 फ्रेंड्स, दे वेंट टू ए पिज़्ज़ा शॉप टू ईट पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा खाने के लिए गए, दे गॉट द पिज़्ज़ा एज शोन इन द फिगर 1,
मोहन डिवाइडेड द पिज़्ज़ा इनटू इक्वल स्लाइस, उसने इक्वल स्लाइस में जो है पिज़्ज़े को डिवाइड कर दिया और उसने ये जो स्लाइस बनाई वो पूरी 10 स्लाइस हैं। अब सोहिनी को कितने मिलते हैं, 2 पार्ट मिलते हैं। रीता को कितने मिलते हैं, 3 पार्ट मिलते हैं, यानी 5 पार्ट हो गए। और बाकी बचा किसको मिलेगा, मोहन को, यानी 5 पार्ट तो मोहन को मिल गए। 5 पार्ट जो है वो 2 सोनी को और 3 रीता को मिल गए। अब क्वेश्चन आपसे क्या किया जा रहा है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ा डिड रीता गेट, कितना फ्रैक्शन मिला पिज़्ज़ा का जो है रीता को। तो यहाँ से देख लेंगे, रीता को 3 पार्ट मिले ना, और टोटल कितने पार्ट थे, 10 थे, तो रीता को कितना मिला, 3/10 मिला। ठीक है, कितना मिला, 3/10। उसके बाद अगला क्या है, एक्सप्रेस सोनी शेयर ऑफ पिज़्ज़ा इन द फ्रैक्शन ऑफ सिंपलेस्ट रेशो। सोनी को 2 पार्ट मिले थे, 2 और 10 में से, तो सिंपलेस्ट रेशो क्या हो जाएगी इसकी, 2 और 5, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है कंपेयर मोहन शेयर विद दैट ऑफ रीता एंड सोनी शेयर टेकन टुगेदर। तो मोहन शेयर कितना है, मोहन को 5 पार्ट मिले, 5/10 यानी 1/2 आप इसको लिख सकते हो, 1/2। रीता और सोनी का शेयर क्या था, उनको भी 5 ही मिला था टोटल, 2 और 3 मिला के 10 में से, तो 5/10 इसका भी कितना हो गया, 1/2। तो अगर दोनों का शेयर देखें तो दोनों को ही जो है मोहन को और रीता और उसको दोनों को इक्वल शेयर मिला है। ठीक है, 1/2 1/2 हाफ हाफ। नेक्स्ट देखिए, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर मोहन शेयर विद न्यूमरेटर 9। मोहन का शेयर बताना है लेकिन उसका न्यूमरेटर जो है वो 9 होना चाहिए। तो हमने अभी देखा मोहन को कितना मिला है, 1/2, इसका न्यूमरेटर 9 करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, क्योंकि हमें तो 9 से वाली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है, तो 9 2 18, 9/18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें न्यूमरेटर 9 चाहिए। क्लियर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू एन एंगल वाइल मूविंग 1 पॉइंट टू अनदर। तो ये 3 क्लॉक दी गई हैं, इसमें 9 o'clock 1 o'clock एंड 6 o'clock। आपसे पूछा जा रहा है, राइट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक सेकंड। क्लॉक सेकंड में ये एंगल कौन सा है, तो ये क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल है। राइट द व्हाट इज द एंगल मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक 1। क्लॉक 1 में कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल है। ठीक है, तीसरा है, हाउ मेनी राइट एंगल टेकन टुगेदर विल फॉर्म द सेम एंगल एज दैट फॉर्म्ड इन क्लॉक थर्ड। क्लॉक थर्ड में कितने राइट एंगल बन के ये एंगल बना हुआ है, तो देखिए राइट एंगल कितने बन के, एक तो ये 2 राइट एंगल ना, ऐसे करके, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तब ये एंगल बना है, तो इसमें आ जाएगा 2 राइट एंगल, आंसर आ जाएगा 2 राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे, फर्स्ट का एक्यूट राइट एंगल, थर्ड का 2 राइट एंगल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाउ मेक अ क्लॉक शोइंग सम टाइम in which the measure of angle formed between the hands of the time shown is equal to the measure of the angle formed between the hand of clock 2। एक ऐसा ही आपको एक जो है क्लॉक फॉर्म करना है जिसके अंदर वही एंगल हो जो कि क्लॉक 2 में एंगल है। तो बहुत सिंपल है, आप इसमें इस तरह से बना सकते हो, आप इसके अंदर जो है ऐसे करके 11 दिखा सकते हो, आप इसमें 10 भी बजा के दिखा सकते हो, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें ये भी क्या है, एक एक्यूट एंगल है, तो ये लास्ट का आंसर हो जाएगा। ये टाइम आप इसमें दिखा सकते हो और भी अदर टाइम भी आप इसमें दिखा सकते हो। क्लियर है, तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।